इस्लामिक इतिहास के महान योद्धाओं में से एक सलाहुद्दीन अय्यूबी न केवल अपनी तलवार की धार से बल्कि अपने महान चरित्र, न्यायप्रियता और इंसानियत से भी जाने जाते हैं। उनका जीवन कई ऐसे प्रेरणादायक घटनाओं से भरा हुआ है जो आज भी हमें सिखाती हैं कि एक सच्चे नेता और सच्चे मुसलमान को कैसा होना चाहिए। सलाहुद्दीन अय्यूबी का जन्म 1137 ईस्वी में तकरित इराक में हुआ था। उनका असली नाम यूसुफ इब्न अय्यूब था, लेकिन इतिहास में वे सलाहुद्दीन के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिसका अर्थ होता है दीन का सुधारक। उनका परिवार कुर्द मूल का था और उनके पिता नजीमुद्दीन अय्यूब और चाचा शिरकुह दोनों ही बड़े योद्धा और इस्लामी सेनापति थे। उनके चाचा शिरकुह नूरुद्दीन जंगी की सेना में एक प्रमुख जनरल थे। इस कारण सलाहुद्दीन को भी कम उम्र में ही युद्ध की शिक्षा और रणनीति सिखाई गई। बचपन से ही वे न केवल तलवारबाजी में माहिर थे बल्कि इस्लामी शिक्षा में भी निपुण थे। उन्होंने कुरान, हदीस और इस्लामी कानून, शरीयत की गहरी जानकारी प्राप्त की। इसके अलावा वे विज्ञान, गणित और ज्योतिष में भी रुचि रखते थे। जब सलाहुद्दीन युवा थे तब वे अपने चाचा शिरकुह के साथ मिस्र गए, जो उस समय फातिमी खिलाफत के अधीन था। उस समय इस्लामी दुनिया दो बड़े गुटों में बंटी हुई थी। अब्बासी खिलाफत सुन्नी, जो बगदाद में स्थित थी और नूरुद्दीन जंगी इसके समर्थक थे, और फातिमी खिलाफत शिया, जो मिस्र में थी लेकिन कमजोर हो रही थी। नूरुद्दीन जंगी ने मिस्र को अब्बासी खिलाफत के अधीन लाने के लिए अपने सेनापति शिरकुह को भेजा। 1169 ईस्वी में शिरकुह ने मिस्र जीत लिया, लेकिन कुछ ही महीनों में उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद सलाहुद्दीन को मिस्र का वजीर, प्रधानमंत्री बना दिया गया। सलाहुद्दीन ने इस्लामी एकता को बनाए रखने के लिए 1171 ईस्वी में फातिमी खिलाफत को समाप्त कर दिया और मिस्र को सुन्नी अब्बासी खिलाफत के अधीन कर दिया। इस तरह उन्होंने इस्लामिक दुनिया को एकजुट करने की दिशा में पहला बड़ा कदम उठाया। सलाहुद्दीन अब पूरे मिस्र और सीरिया के शासक बन चुके थे। वे जानते थे कि इस्लामिक दुनिया को बाहरी दुश्मनों से खतरा है, खासकर ईसाई क्रूसेडरों से, जिन्होंने बैतुल मुकद्दस पर कब्जा कर रखा था। सलाहुद्दीन ने इस्लामी राज्यों को एक करने के लिए कई साल मेहनत की। उन्होंने दमिश्क, अलेप्पो, मोसुल और अन्य शहरों को एक झंडे के नीचे लाया। उनका मुख्य उद्देश्य इस्लामी दुनिया को मजबूत करना और बैतुल मुकद्दस को दुश्मनों से मुक्त कराना था। 1177 ईस्वी में उन्होंने क्रूसेडरों के खिलाफ पहला बड़ा युद्ध लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी सेना को और मजबूत किया। सलाहुद्दीन सिर्फ एक योद्धा ही नहीं बल्कि बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय शासक थे। उन्होंने कभी भी निर्दोष लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाया। उनके बारे में कहा जाता है कि वे गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करते थे। वे अपने दुश्मनों के साथ भी इंसाफ से पेश आते थे। उन्होंने कभी भी युद्ध में अनावश्यक रक्तपात नहीं किया। वे हमेशा इस्लामी कानून और नबी करीम अलैहि की शिक्षाओं का पालन करते थे। एक मशहूर घटना, जब वे एक ईसाई राजा से युद्ध कर रहे थे तो उस राजा की पत्नी उनके पास आई और रोते हुए कहा, मेरी बच्ची को दुश्मनों ने कैद कर लिया है, कृपया मेरी मदद करें। सलाहुद्दीन ने तुरंत उस बच्ची को ढूंढकर उसकी मां को वापस सौंप दिया और कहा, इस्लाम हमें सिखाता है कि महिलाओं और बच्चों पर जुल्म नहीं करना चाहिए। उनकी इस न्यायप्रियता को देखकर कई ईसाइयों ने भी उनकी प्रशंसा की। सलाहुद्दीन अय्यूबी की असली परीक्षा तब शुरू हुई जब उन्होंने बैतुल मुकद्दस, जेरूसलम को आजाद कराने का फैसला किया। उनके जीवन की सबसे बड़ी जंग हत्तीन का युद्ध, बैटल ऑफ हैटिन, 1187 ईस्वी थी, जिसमें उन्होंने क्रूसेडरों को करारी शिकस्त दी। इस रोमांचक और ऐतिहासिक विजय की कहानी हम अगले भाग में विस्तार से जानेंगे, जहां हम देखेंगे हत्तीन का युद्ध कैसे लड़ा गया, बैतुल मुकद्दस पर कब्जा कैसे हुआ, ईसाई राजा और सेना के साथ सलाहुद्दीन का व्यवहार कैसा रहा। सलाहुद्दीन अय्यूबी का जीवन हमें सिखाता है कि एक सच्चे लीडर में धैर्य, साहस और न्यायप्रियता होनी चाहिए। हमें कभी भी अपने इस्लामी मूल्यों को नहीं छोड़ना चाहिए। शिक्षा और रणनीति किसी भी युद्ध में जीतने के लिए जरूरी होती है। अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुकद्दस को क्रूसेडरों से मुक्त कराया और एक सच्चे इस्लामी योद्धा की मिसाल पेश की। क्या आप अगले भाग को पढ़ने के लिए उत्साहित हैं? कमेंट में बताएं।